नमस्कार, देवभूमि आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा विशेष टॉपिक है यूकेपीएससी 14 जुलाई 2024 को जो एग्ज़ाम हुआ है अभी आपके सामने। तो सभी लोग इसको देखकर अपने घरों में आराम कर रहे हैं और अपने आंसर कीज मिला रहे हैं बहुत सारे यूट्यूब चैनल से। ठीक है, हम लोगों का भी काम है कि हम थोड़ा सा, चूँकि बहुत लंबे समय से हम लोग इस पर काम कर रहे थे, तो अपना स्पष्टीकरण आपके सामने रखने का हमारा काम भी है। और फिर भी बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अंतिम आंसर की आयोग की मानी जाएगी और उसी के बेस पर आपको अपने आंसर्स फाइनली मिलाने हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल से जो अब तक आप अपना आंसर मिला चुके होंगे, तो मूल्यांकन भी लगभग हो चुका होगा कि कितने मेरे क्वेश्चन बन पा रहे हैं। तो सेकंड पेपर थोड़ा सा टफ था, लीक से थोड़ा हट के जैसा लग रहा था और बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल नहीं था। इस वजह से कुछ स्टूडेंट जो पहली बार या दूसरी बार दे रहे हैं, उनको थोड़ा दिक्कत हुई है, ऐसा लग रहा था। और नॉर्मली जीएस पहला पेपर लगभग ठीक था और उत्तराखंड कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं लग रहा था। तो ऑल ओवर बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं कह सकते और बहुत ज़्यादा सरल भी नहीं कह सकते आप इस पेपर को। तो ये मेरे पास जो पेपर है इसकी यहाँ पर रखी हुई है, तो फटाफट से मैं अपने अनुभव के आधार पर इसको मिला देता हूँ जो भी मुझे लगा, और जहाँ पर डाउट्स बरकरार हैं वो भी। उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड, पहला ही क्वेश्चन आया है पर्यटन से और उत्तराखंड के, तो ये इसका आंसर पर्यटन ही होगा। अब आपने देख लिया, थोड़ा स्पीड ज़्यादा रखूंगा क्योंकि 150 क्वेश्चन है। 2022-23 में उत्तराखंड के किस जनपद का मछली उत्पादन, मछली मैंने तराई, सबसे ज़्यादा जल के मात्रा होती है वहाँ पर। उत्तराखंड में किस जिले में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत पूछा है, ध्यान रखिएगा, है ना। प्रतिशत नैनीताल में होता है, अगर क्षेत्रफल कहता है तो पौड़ी होता। और उत्तराखंड सरकार के राजकोषीय एफआरबीएम एक्ट की बात 2005 में उठी है या बनी है उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 5, एनएफएचएस 2019-21 सर्वेक्षण के आधार पर उत्तराखंड में बहुआयामी गरीबी 2019-21 का आंकड़ा दे रहा है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ये है 9.67%। ठीक है, जिसने ये दिया है आंसर, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि ये उसकी दर, गरीबी की दर में इतनी मतलब गिरावट आई है, ये गिरावट है। ठीक है, और ये वर्तमान में गरीबी दर है। जेट शब्द कंप्यूटर, ये है रफ्तार से, स्पीड से। कौन सी 5वीं जनरेशन की एआई प्रोग्रामिंग है? प्रोलॉग। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के, थोड़ा कंप्यूटर टफ लग रहा होगा क्योंकि ये नए क्वेश्चन है और इसलिए हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 का है 1200 से 2400 बिट प्रति सेकंड, तो इसका आंसर होगा आवृत्ति मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी 10 सेंटीमीटर। ये थोड़ा सा फिजिक्स वालों के लिए ठीक ठाक क्वेश्चन थे और उनके लिए उन्होंने अपना इस पर थोड़ा सा फायदा भी लिया होगा, तो इसका आंसर बन रहा था मेरे हिसाब से फर्स्ट ए। 2 झिर्रियाँ 1 मिलीमीटर दूर बनाई गई और पर्दे को 1 मीटर दूर रखा गया, तो फ्रिंज अंतराल फिर से फिजिक्स वालों के लिए था, इसका आंसर 0.55 mm आ रहा था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, 0.12 किलोग्राम द्रव्यमान की गेंद तो इतने की चाल से चल रही है, तो ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य, इसका आंसर था ये। ठीक है, खाद्य पदार्थों के डिब्बों के अंदर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है, क्यों? क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, जिंक क्रिया करने लग जाता है इसलिए। ठीक है, इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, 2011 के अनुसार उत्तराखंड की किस जनपद में महिला साक्षरता सबसे कम पूछा है, तो उत्तरकाशी इसका आंसर होगा। जो पिछली गणना थी उसमें टिहरी था, इस बार उत्तरकाशी। उत्तराखंड का कितना प्रतिशत मैदानी है? 13 पॉइंट समथिंग, मतलब 14 सबसे नजदीक था। निम्न में से कौन सा कार्यक्रम राष्ट्रीय संपूर्ण किस्म एनएमएससी से मतलब नहीं है पूछा है, तो नहीं है तो एसएचसी इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ सीधे। वे जीव जो 0.5 सेंट, थोड़ा साइंस का पार्ट टफ लग रहा है खासकर आर्ट्स स्टूडेंट के लिए, तो वे जीव जो 0.5 सेंटीमीटर तापमान में सबसे अधिक वृद्धि करते हैं, तो उन्हें साइक्रोफाइल्स कहते हैं। कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम? पर्यावरण की बात कर रहे हैं, तो 42वां संविधान संशोधन 1976। निम्न से कौन हाइड्रोफाइट्स जो आर्द्र भूमि और दलदल में पनपते मदद करते हैं, जहां समय समय पर जल, इसका आंसर होना चाहिए एरिक कायमा उत्तक। ठीक है, ये टिश्यूज का टॉपिक है, थोड़ा सा डीप क्वेश्चन थे। ग्लोबल वार्मिंग से विभिन्न ग्रीन हाउस गैस का सबसे योगदान नीचे, तो इनका अलग का परसेंटेज होता है अलग अलग, तो इसमें CO2 का परसेंटेज होता है लगभग 60% के आसपास, यानी 55 से 60, तो ये गलत लग रहा है इसमें। एंटीबायोटिक शब्द का द्वारा किसके द्वारा गढ़ा गया? तो सेलमैन वॉक्समैन। निम्न से कौन सा पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित पहला मानव है? इसका आंसर होगा इंसुलिन। ठीक है, बैटिंग ने इसको खोजा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायबिटीज से संबंधित है इंसुलिन, हाइब्रिडोमा तकनीकी किसके द्वारा विकसित की? ये तो जॉर्ज कोहलर और सिसर। निम्न से किसका उपयोग किडनी प्रत्यारोपण के लिए प्रतिरक्षा दमनकारी के रूप में हो रहा है? तो मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी। कौन सा युग्म नहीं है सुमेलित? ये उत्तराखंड का क्वेश्चन है। केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य, ये इसकी स्थापना का साल गलत है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। नेक्स्ट पॉइंट आ रहे हैं,
निम्न से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ये आपने बहुत अच्छी तरह से कर लिए होंगे। गोविंद वन्य जीवहार चमोली नहीं बल्कि उत्तरकाशी में है, तो इसका भी आंसर यही है। क्वेश्चन नंबर 24 लोकसभा चुनाव के मालेगांव काफी फेमस था, मालो गांव एकमात्र एक ही वोटर जहां था, अरुणाचल प्रदेश। जनरल क्वेश्चन था। अच्छा, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धायु 4 महीना है, तो 3 मिनट इसका समय आ रहा था लगभग 20 यानी 8 महीना। इनमें से कौन सी एक सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? तो पोटेशियम होगा। ठीक है, जनरली एक क्वेश्चन ऐसा भी बना है कि इनमें से कौन सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु है, तो उसमें पोटेशियम ऑप्शन नहीं है। तो पोटेशियम ऑप्शन नहीं है तो वो तब सोडियम हो सकता था, तो इसका पोटेशियम है तो पोटेशियम होगा। भौगोलिक क्षेत्र के विशेष रूप से स्थानिक दुर्लभ और संकटग्रस्त समृद्ध, तो इसका आंसर हॉट स्पॉट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा, ये इंडेक्स से प्रश्न है, इसका आंसर है 42वां। दिव्य शास्त्र में से किससे संबंधित है? तो MIRV तकनीकी से है। 2024 में कौन सा बैंक समाचारों में था जिसने अपना प्रभाव सतत वित्त बॉन्ड इश्यू जारी करके $300 मिलियन जुटाए थे? इसका HDFC आंसर होगा। उर्दू कवि गुलजार के साथ 58वें ज्ञानपीठ थे जगत गुरु रामभद्राचार्य जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ था कि ओ स्मार्ट योजना 2026 तक आगे बढ़ाने दिया, इसका उद्देश्य किससे है? महासागर ओशन से। ठीक है, ओ स्मार्ट। ज्योति अन्य ने पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली संगीता बहल लगभग 54-55 साल की उम्र में किस शहर में 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन अक्टूबर 2023 में हुआ था? तो इसका था गोवा में हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 19वें एशियन गेम्स हांगझो 2003 भारत के कुल कितने स्वर्ण पदक की बात कह रहा है? तो 28वां। फरवरी 2024 में यूनाइटेड किंगडम ने किंग चार्ल्स सेकंड से मानद। ठीक था क्वेश्चन, सुरीन भारती मित्तल आंसर है इसका। चलिए आगे बढ़ जाता हूँ। जनरल क्वेश्चन लगभग नॉर्मली सभी बता ही दे रहे हैं। निम्न से कौन सी फिल्म 96वें एकेडमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म थी? इसका होगा द बॉय एंड द हेरोन। डैनियल काहनेमन अर्थशास्त्र के नोबेल राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता था? तो यातिन भास्कर दुग्गल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, जिस दिन महात्मा गांधी भारत आए थे, 9 जनवरी 1915। 1924 में किसने सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला निशानेबाज होने का गौरव प्राप्त किया है? तो सुमन कुमारी। चलिए आगे बढ़ जाता हूँ। 43 क्वेश्चन अब तक हमारे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दायित्वपूर्ण उपयोग पर पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ है? वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दायित्व पर पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन नीदरलैंड, इंग्लैंड, जर्मनी और फ्रांस, तो इसका आंसर नीदरलैंड सबसे उपयुक्त होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दायित्वपूर्ण उपयोग पर, यहाँ पर दायित्वपूर्ण उपयोग पर पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन पूछ रहा है, इसलिए। वे ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट फॉर मल्टी सेक्टोरल, इसका आया ढाका, बिम्स्टेक कहते हैं इसे। तो निम्नलिखित किस पुस्तक के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला इस बार? कैरोस। बुकर पुरस्कारों की लिस्ट में कवर कर लिया था हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। 2024 में किस कंपनी ने शैक्षिक प्लेटफॉर्म उडेसिटी का आंसर होगा एक्सचेंज। तीनू रौतेली पुरस्कार 2023 से सम्मानित निवेदिता कार्य का संबंध है मुक्केबाजी से। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा आम चुनाव 2024 की घोषित 7 चुनाव, पहला चुनाव में हमारे वहाँ चुनाव हो गया था उत्तराखंड में। 50 क्वेश्चन पर आ गए हम लोग। उत्तराखंड का निम्न से कौन सा नृत्य उत्सव यूनेस्को की विश्व धरोहर रामायण से पहले भी क्वेश्चन बना था 30 तारीख को आबकारी में, यहाँ भी उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव राधा रतुड़ी जी बनी है। ठीक है, पूर्णागिरी नामक चंपावत में है। निम्न से किसका मुख्यालय उत्तराखंड राजधानी देहरादून अवस्थित है? तो सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सही क्वेश्चन थे लगभग। मानसरोवर कॉरिडोर यात्रा के लिए किस रेलवे स्टेशन से ट्रेन? तो इसका आंसर है पुणे। वैसे इसमें मैंने अपने आंसर शीट में शायद कोलकाता दिया था, ये मिस्टेक हुई है मुझसे भी, और जिसको इसकी वजह से नुकसान हुआ उसको भी तो गलती हुई, यहाँ पर स्वीकार कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर शायद क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट होने थे कोलकाता उत्तराखंड से भारत के अन्य शहरों की तरफ, तो उसमें कोलकाता भी ऑप्शन है बाद में, वो बाद में बनना है, लेकिन अभी का है प्रस्ताव था पूछा है, तो इसका आंसर पुणे। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की महिला प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप में ये है जस्टिस रितु बहारी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 में ये नए खेल आ गए हैं अभी 2020 क्रिकेट के साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंतरिक्ष यात्री ओलेग उन काफी सुर्खियों में चल रहे थे, रूस पहले यात्री बने हैं 2023 में यूनेस्को की रचनात्मक शहर, इसका आंसर होगा कोझिकोड केरला में। ठीक है, 2023 पूछा है, वैसे तो सभी हैं लेकिन 2023 की बात करी उसने, तो उसमें कोझिकोड होगा केरला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाता हूँ। विक्रमशिला विश्वविद्यालय हिस्ट्री का क्वेश्चन है, कॉमन धर्मपाल ने बनाया था। मिलिंदपनो, इसका आंसर पाली होगा, पाली में, क्योंकि बौद्ध ग्रंथ बौद्ध धर्म अग्रंथ पाली में है। हालांकि इसमें जो मिलिंद था वो मध्य एशिया का था, वहाँ पर संस्कृत का प्रयोग होता था, लेकिन किस भाषा में लिखा गया है पूछा उसने, लिखा गया है। ठीक है, तो पाली होगा। शाहजहां ने अपने किस पुत्र को इसका आंसर होगा दारा सिकोह 60,000 का मनसब देकर। ये घाघरा का युद्ध, पानीपत पहला युद्ध ये हुआ था पानीपत का, दूसरे से शुरू होगा, तो दूसरे से शुरू यहाँ पर एक ही है, तो इसका आंसर भी होगा। जियाउद्दीन वर्दी की किताब फतवाई जहांदारी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाता हूँ।
अकबर ने किस क्षेत्र की विजय को यादगार बनाने, बुलंद दरवाजा, यानी 1572 में अकबर ने गुजरात विजय किया था और उसके बाद दूसरी बार गुजरात विजय करना पड़ा था और लास्ट में उसने बुलंद दरवाजा बना लिया था। अच्छा, हरिहर और बुक का इसका आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन का। ये फेमस क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की मैग्ना कार्टा, चार्ल्स वुड। अलीगढ़ आंदोलन पर भी थोड़ा सा डाउट थे। वैसे सर सैयद अहमद खां का उद्देश्य ये था कि भारत में मुस्लिम शिक्षा पिछड़ रही है, तो आधुनिक तरीके से मुस्लिम शिक्षा को आगे बढ़ाना सबसे बड़ा काम होगा, जिसमें साइंटिफिक सोसाइटी बनाएगी। तो साइंटिफिक सोसाइटी कहता है तो वैज्ञानिक, तो इसका आंसर ये सबसे सटीक होगा। मतलब ए भी है इसका आंसर, कोई शक नहीं। लेकिन अब इन दोनों में से छांटना होगा तो साइंटिफिक सोसाइटी, बहुत सारी संस्थाएं उन्होंने बनाई थी, तो मैंने इसे सी मान लिया है। बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज में, बनारस हिंदू के उसकी ये है एनी बेसेंट, ठीक है, बनारस BHU एनी बेसेंट को जाता है उनकी स्थापना का श्रेय। राजा राम मोहन राय के विचारों से तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने। 1858-59 में निर्मित नाटक नील दर्पण, नील मधुमित्र। बंगाल का विभाजन 1900 लॉर्ड कर्जन किस वर्ष इसका विभाजन रद्द हुआ? तो 1911 में रद्द हो गया था। जनरल क्वेश्चन है जो जहां पर ज्यादा टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं है। किसने कहा था कि ब्राह्मण और श्रमिक दार्शनिक के दो प्रकार हैं? ये भी डाउटफुल क्वेश्चन तो है। वैसे चाणक्य और मैगस्थनीज पर एक डायलॉग टाइप का विचार विमर्श, तो इसमें से मैगस्थनीज इसका आंसर संभव है। क्यों? क्योंकि मैगस्थनीज भारतीय संस्कृति के बारे में बहुत ज्यादा जानता नहीं था, वो था यूनानी। तो भारत के बारे में जब वो समझ रहा था, जान रहा था, तो कौटिल्य से वो मतलब जानना चाहता था। तब उसने किसने कहा था ब्राह्मण और श्रमिक दार्शनिक के दो प्रकार की बात कही उसने, तो इसलिए मैगस्थनीज, ठीक है। कौटिल्य ने तो कई प्रकार के दार्शनिक बता रखे हैं वैसे भी। उपगुप्त का कुछ नहीं कहना चाहूंगा मैं यहाँ पर। सुदर्शन झील का निर्माण सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, 4 राजाओं ने इसे बनाया था। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया, फिर अशोका ने बनाया, रुद्रदामन ने बनाया और स्कंदगुप्त ने बनाया। आजीवक समुदाय की स्थापना किसने की? तो मक्खली गोसाल उसके जनक माने जाते हैं। क्वेश्चन उत्तराखंड से आए हैं। उत्तराखंड में छत्रेश्वर है वैसे हमारे वहां जब हम पढ़ते थे तो छत्रेश्वर है, ये है कुड़िंद, ठीक है। छत्रेश्वर किस मुगल बादशाह ने गंगा नदी के उद्गम स्थल को ढूंढने के लिए गढ़वाल में सर्वेक्षण किया था? तो अकबर ने, ठीक है। सहजपाल के समय परमार राजा। निम्न से कौन गढ़वाल का राजकुमार मुगल दरबार में मनसबदार नियुक्त हुआ था? तो मेदिनी शाह अपने पिता से नाराज हो गया था, वहां चला गया था। कुमाऊं वाटर रूल्स 1970 रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, टिहरी रियासत के डिप्टी कमिश्नर के अधीन ठाकुर जोत सिंह बंदोबस्त अधिकारी के रूप में नियुक्त किया। बड़ा मुश्किल था, बहुत मुश्किल था इसे सेट करना। अब इसमें से एक आंसर मानना पड़ेगा, तो मैं सी मार दूंगा। वैसे कर्नल यंग के भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं। गढ़वाल के इतिहास में बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा था, इसलिए विंड्स। गढ़वाल के इतिहास में किस परमार शासक को गौरवभंजन कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा महीपति शाह, ठीक है, गौरवभंजन। चलिए आगे बढ़ता हूँ। निम्न से कौन सा राजवंश तालेश्वर अभिलेख? तो पौरव। बाड़ाहाट, इस बार बाड़ाहाट शक्ति स्तंभ पूछा है, तो गुहनाग, ठीक है। तो उत्तराखंड में चौमू देवता दुधारी पशुओं के लिए हैं, पशुओं के देवता माने जाते हैं। जिनमें से किन दो राज्यों? तामाढोण वैसे तामाचौन भी लिख दोगे तो चलेगा, तो तामाचौन हवालबाग से लगा हुआ क्षेत्र है, तो कुमाऊं और गढ़वाल। 1917 में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं परिषद के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो जयदत्त जोशी ने, ठीक है। समता समाचार पत्र का संबंध हरि प्रसाद टमटा जी से है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लवणता। इसमें से जिसमें सबसे ज्यादा लवण है तुर्की की वान झील है, और मृत सागर है, उत्तरी सागर है, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं। अच्छा, उत्तरी सागर है ऑप्शन यहाँ पर। अच्छा, नॉर्थ सी, तो इसके हिसाब से लाल सागर, उसके बाद लाल सागर का स्थान है। रिपीटेड क्वेश्चन है। खुदाई खिदमतगार, इसका आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान। किस देश में आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था? सिंगापुर में हुआ था। कौन शहीद सुमेलित है पूछ रहा है। कालामाटी, चंपावत नहीं है। किमनीग्राम, ये चमोली का है आंसर, चमोली। और ये होगा अल्मोड़ा, तो इसका मतलब ये कोई नहीं है, इसका आंसर केवल ये है, मल्ला पैनाली, ये अल्मोड़ा, ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य की चमकीली बाह्य परत को क्या कहा जाता है? तो फोटोस्फीयर कहा जाता है। फोटोस्फीयर में प्रकाश मंडल। एपिरोजेनिक बल, लंबवत बल, पृथ्वी की लंबवत हलचल का। ये क्षैतिज होती है हॉरिजॉन्टल, और ये परपेंडिकुलर, ठीक है। सहारा मरुस्थल में उत्तर पूर्व व पश्चिम से पश्चिम की ओर चलने वाली हरमटन है, जबकि दक्षिण पूर्व की ओर चलने वाली सिराक। चलिए आगे बढ़ जाता हूँ। लटकती घाटियां किसकी संरचना है? तो हिमानी निर्मित। भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के संदर्भ में निम्न कथनों में विचार कीजिए। वैसे भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन काफी पाए जाते हैं, बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन उन क्षेत्रों में पाए जाने जहाँ वर्षा, लेकिन वहां पर वर्षा थोड़ा ज्यादा होती है। मेरे हिसाब से वर्षा 75 से ज्यादा होनी चाहिए। 75 से 150 सेंटीमीटर भी हो सकती है, कहीं 75 से 100 सेंटीमीटर लिखता है, तो ये तो कम है। 25 सेंटीमीटर वर्षा तो बहुत कम है, तो पहला तो आंसर पूरा गलत है। अब वो पूछ रहा है केवल 2, तो इसका आंसर 2 होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाता हूँ। निम्नलिखित प्रायद्वीपीय नदियों में किस एक की प्रवाह सबसे अधिक है? लंबाई, मतलब प्रवाह लंबाई पूछा तो डायरेक्ट गोदावरी होगा, 1465। निम्नलिखित कथनों का भारत में लेटराइट मिट्टी के संदर्भ में सही नहीं है पूछा, यानी गलत है।
ये भी थोड़ा सा सोचने की क्वेश्चन है। ये दो तो सही बन रहे थे। ये एक अच्छी निर्माण सामग्री प्रदान करता है, ठीक है, और निक्षालय इसकी इसी के वजह इसकी पहचान होती है। इसमें चूना और नाइट्रोजन की कमी तो है इसमें, लेकिन चूने की कमी तो नहीं होती है। मतलब चूना की कमी नहीं है, चूने की अधिकता ही बल्कि रहती है इसमें। तो इस हिसाब से पहला स्टेटमेंट गलत जा रहा है। चूना और नाइट्रोजन की कमी होती है लिखा हुआ है। हाँ, नाइट्रोजन की कमी है, लेकिन चूना मतलब अधिकता रहती है, कमी नहीं थी। यह नमी पोषक और अधिक चिकनी मिट्टी मृदा कारक होती है, क्ले फैक्टर। यह नमी पोषक और अधिक चिकनी मृदा कारक, मतलब यहाँ पर भी लग रहा है गलत है वैसे स्टेटमेंट। तो अगर ये गलत है तो फिर ये नहीं हो सकता। तो इसका आंसर इन दोनों में से एक है, मतलब ए या डी में से। दोनों बी और सी बिल्कुल सही है। अगर मुझे टिक मारना होता तो मैं क्वेश्चन नंबर 97 या तो टिक ही नहीं मारता, या फिर चिकनी मृदा कारक क्ले फैक्टर होती है लिखा है। वैसे क्ले के लिए तो दोमट मिट्टी ज्यादा उपजाऊ है, लेकिन यहां पर चूना और नाइट्रोजन की कमी, चलो बहुत अधिकता नहीं है तो डी मार देता लास्ट में। चलिए आगे बढ़ता हूं। तो बहुत सारा डाउटफुल क्वेश्चन भी थे कहीं पर। अच्छा, उत्तर भारत की जो नदियां हैं वो विसर्पण करती हैं और वृक्षाकार बनाती हैं, तो इसका ठीक था, अपवाह वृक्षारोह। कौन सा एक वन समूह भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल में है? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती सबसे ज्यादा ये है पहले स्थान पर। फिर होगा ये नम पर्णपाती। हाँ, जो नम आंसर दे रहे हैं तो पहला ये होगा 34%, फिर ये 33 से कम है, तो ये आंसर होगा इसका बी। ठीक है, मैंने इसे 99 का बी माना है। तो काबिनी कावेरी की सहायक नदी है। जब कोरिडोर से प्रभाव दाब प्रवणता बल अधिक प्रभावित हो जाता है तो इसका भूस्थैतिक होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 102, मैकमोहन रेखा अरुणाचल से लगी है। मैंने कई बार मैप में आपको दिखाया भी था जब मैं पढ़ा रहा था। अरुणाचल प्रदेश और चाइना। एटॉल का आकार लगभग झील टाइप की है समुद्र के तटों पर, तो घोड़े की नाल या अंगूठी के आकार ही चल जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ता हूँ। 103 क्वेश्चन अब तक कवर कर चुका हूँ। किसानों का सर्वोत्तम मित्र, इस टाइप के क्वेश्चन को बड़ा डाउटफुल है। अब इसमें भीमल माने या ओक बड़ा मुश्किल है। किसानों का सर्वोत्तम मित्र, केवल किसानों की बात की जाए तो भीमल होना चाहिए, लेकिन उत्तराखंड में परंपरागत जो वृक्ष बांज कहते हैं उसे उत्तराखंड का वरदान वृक्ष भी कहते हैं। मुझे मानना होता तो मैं ओक मारता। गढ़वाल हिमालय में अधिक ऊंचाई वाले चारागाहों में अस्थायी चारा, इसका खरसाल होना चाहिए। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में कौन से कथन सत्य है पूछा है, हाँ ना, ध्यान रखिएगा, सत्य है। उत्तरकाशी के उत्तरकाशी जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे न्यूनतम है। जनसंख्या घनत्व ठीक है, स्टेटमेंट 41 है वहां पर जनसंख्या घनत्व। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है, ये गलत है, अल्मोड़ा में है सबसे ज्यादा। तो इसके इन दोनों के हिसाब से केवल ये केवल कथन ए बैठ रहा है, तो ये सही होगा, क्योंकि दो गलत है तो दो इसमें भी दो है, ये भी जा रहा था, दो इसमें भी जा रहा था, ये तो ठीक ही हो गया। तो इसका आंसर बना ये डी। ठीक है, और आंसर देख के भी क्वेश्चन करने होते कभी कभी। तो प्रोजेक्ट टाइगर ये है राजा जी, ये ठीक ही था। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितने प्रतिशत भारत के अनुसार अवरोही क्रम में सुव्यवस्थित कीजिए, ये उत्तराखंड की का क्वेश्चन था। सबसे ज्यादा कहाँ थे, तो इसके हिसाब से वैसे कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी देखना था आपने। हमें पता है कि सर्वाधिक एसटी उधम सिंह नगर में है ना, UR UT एक फॉर्मूला बताया था मैंने। तो इसके हिसाब से उधम सिंह नगर सबसे ज्यादा है। और अवरोही क्रम पूछ रहा हूं सबसे ज्यादा से, यानी फर्स्ट के दो तो सही है, इनमें से आंसर है कुल मिला के, ये तो नहीं हो सकते। जिले के अवरोही क्रम में सुव्यवस्थित किया, सही विकल्प का चयन करें। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या पूछ रहे हैं, तो उधम सिंह नगर तो पहले होगा, फिर देहरादून भी होगा, फिर पिथौरागढ़ और चमोली। मेरे हिसाब से इसका आंसर ये होगा। दुर्मिताल ये चमोली में है, कुछ समय पहले इसको अपडेट किया गया था, मतलब रिकंस्ट्रक्ट किया गया था, इसलिए शायद क्वेश्चन बना होगा। जनपदों को महिला साक्षरता के अनुसार आरोही क्रम, हाँ असेंडिंग ऑर्डर विकल्प करना है, तो महिला साक्षरता पूछिए, तो सबसे कम महिला साक्षरता पहले डालना है। उत्तरकाशी में सबसे कम है और नैनीताल में सबसे ज्यादा, तो ये सबसे सही आंसर होगा इसका। निम्नलिखित सरिताओं में कौन सी गिरथी नदी की सहायक नदी है, तो इसका आंसर कियोगाड़ हुआ। पौधरोपण हेतु मैती आंदोलन के जनक कल्याण सिंह रावत। दूधातौली पर्वत श्रेणी द्वारा पृथक किए गए बेसिनों के सही युग्म का चुनाव करें। दो बेसिन अलग हो रहे हैं उससे, तो ये भागीरथी भिलंगना, ये तो इनके आंसर नहीं होने चाहिए। अब दो बच रहे हैं। वैसे दूधातौली ग्लेशियर जिसकी कंडीशन में इससे 5 नदियां निकलती, तो इससे पश्चिमी रामगंगा इधर की चली जाती, तो रामगंगा तो आना ही आंसर में। और दूसरा अटागाड़ इधर की ओर जा रही है, लेकिन जो दूसरा ऑप्शन लिखा है अलगार लिखा हुआ है। अब ये अलगार अगर अटागाड़ है तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगर अलगार अटागाड़ नहीं है तो फिर इसका आंसर सी जा रहा है, अलगार बेसिन नदी घाटी। और फिर पिंडर इधर से आ रही है तो ऐसे जाती है, तो इसका बेसिन यहाँ है और ये तो इधर है, तो इसलिए पिंडर डालना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है इसमें।
इस वजह से बी आंसर सही लग रहा है मुझे। मैं मतलब मेरा मामला होता तो सीधे ये मार देता। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जाड़गंगा और भागीरथी नदी के, ये ठीक है क्वेश्चन, धरोगा पुराना क्वेश्चन है। ऊँटा धुरा दर्रा उत्तराखंड के, ये तो इसमें सब एक ही था ऑप्शन मिलम, क्योंकि और तो बागेश्वर के ग्लेशियर थे। चलिए, संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद, ये डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिकों निम्न से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? तो वहां पर व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता नहीं होगी, मतलब कर सकता है। राष्ट्रपति के पास निम्न से किस पर विनिमय बनाने की शक्ति है? तो इसमें गोवा अलग से, गोवा तो राज्य है, तो गोवा हटाना था। 3 1 3 4, 1 3 हट रहा था, 1 2 4, इसका आंसर डी जा रहा था। ठीक है। 129, भारत के संविधान के निर्माताओं का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? राज्य की नीति प्रस्तावना में ही सब कुछ है ना। प्रस्तावना संविधान का दर्शन है, फिलोसफी है। इनमें से कौन भारत के यूनेस्को रचनात्मक शहरों में एक नहीं है, पूछा है। यूनेस्को में अभी फिलहाल पुणे, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, चेन्नई है, वाराणसी है, कोझिकोड हो चुका है अभी 2023 में, तो इसका आंसर 130 का आंसर पुणे ही होगा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निम्न में किसके द्वारा पद से हटाया जा सकता है? तो इसका आंसर राष्ट्रपति होगा, यहाँ पर जैसे दिया है। इसके लिए हालांकि अलग से आयोग होता है, राष्ट्रपति उसको हटा सकता है। लेकिन एक राज्य के नीति सिद्धांत के बारे में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? यह राज्य का कर्तव्य है कि कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करे, सही है। यह देश के सुशासन में मौलिक है। यह राज्य पर एक कानूनी कर्तव्य, ये गलत लग रहा है मुझे, कानूनी नहीं है बल्कि वो एक नीति नहीं है, तत्व एक नैतिकता है। ठीक है, इसका आंसर है सी। कौन उत्तराखंड का प्रथम मुख्यमंत्री थे? श्री नित्यानंद स्वामी जी। 34 पहली विधानसभा में 4 महिलाएं थी, पहली और दूसरी विधानसभा में 4 ही रही है महिलाएं, और फिर तीसरी और चौथी में 5 महिलाएं रही है, तो ठीक है, आंसर 4 होगा। अच्छा क्वेश्चन नेक्स्ट में 35, लोकसभा के अध्यक्ष के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछा। फिर से, अध्यक्ष पद ग्रहण के समय 6 महीने के भीतर सदन का सदस्य बनना ही होगा। जब तक वह सदन का सदस्य तब तक वह अध्यक्ष रहता है। अध्यक्ष लोकसभा के भंग होने पर भी अपने पद पर बना रहता है। अध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों द्वारा हटा सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं। अच्छा, सही नहीं है, मतलब गलत है, ये सही है, फर्स्ट भी सही है। जब तक वह सदन का सदस्य है तब तक वह अध्यक्ष रहता है। अध्यक्ष लोकसभा के भंग होने पर भी अपने पद पर बना रहता है, तो इसका आंसर, अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्य द्वारा हटाया जा सकता है। जब हटाया जा सकता है तो उसे पद पर कैसे बने रहेगा? अध्यक्ष लोकसभा के भंग होने पर भी अपने पद पर बना रहता है, कह रहे हैं, और लोकसभा के सदस्य चाहे तो उसे हटा सकते हैं। जब तक सदन का सदस्य है तब तक वह अध्यक्ष पद पर बना रहता है। मतलब इसका क्वेश्चन नंबर 35 अच्छा क्वेश्चन था, मतलब इसमें कोई शक नहीं है। और क्यों? क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष के बारे में हम लोग नॉर्मली जनरल बातें ही पढ़ते रहते होते हैं, तो इसका आंसर वैसे मेरी तरफ से, जब तक वह सदन का सदस्य है तब तक वह अध्यक्ष रहता है। बी जा रहा है मेरे हिसाब से, इसमें थोड़ा सा गुंजाइश है, आगे बढ़ जाना चाहिए, इस पर ज्यादा बहस अभी नहीं कर पाएंगे। कौन अब अस्तित्व में नहीं है? योजना आयोग, नीति आयोग बन चुका है। निम्न किस लोकसभा ने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं? ये भी थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है, सबको लाओगे अगर सर से भी करोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्या आंसर होना चाहिए। 13वीं लोकसभा में वैसे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को कई बार समस्याओं का सामना करना पड़ा था। अगर उसके हिसाब से क्वेश्चन दे रहा तो इसका आंसर बी हो सकता है। अगर जनरल क्वेश्चन देगा तो 8वीं भी हो सकता है, मैं इसको बी मार देता। उस समय थोड़ा ऐसी दिक्कतें आई थी, और तो सब ठीक ठाक ही लग रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन 2007-8, विदेशी मुद्रा प्रबंधन विनिमय FSM 1999, ठीक है। और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के संबंध में निम्न कौन कथन सही नहीं है, पूछा है। मतलब सब सही है, एक सही नहीं है। इसमें कर चोरी और तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग की परिभाषा बाहर रखेंगे, बल्कि ये भी अब इसमें शामिल कर ले, पहले थे अब इसे शामिल किए गए, तो 20 का आंसर मानना चाहिए। वैश्विक अर्थव्यवस्था में ब्रिक्स का मतलब था, ये मैंने पढ़ा था, काफी डीप क्वेश्चन है, मतलब वैसे जनरल है। 40% ठीक है, और इसमें कुल जनसंख्या का ये भी ठीक ठाक है। यहाँ पर 46 नहीं था, बल्कि लगभग ज्यादा से ज्यादा 15 से 20% के आसपास का था। ये इसका आंसर सी होगा। सतत विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का स्थान रैंक में क्या है? तो एक सतत विकास में 112वां। इंडेक्स मैंने जो इंडिया की पढ़ाई थी उसमें से 2 क्वेश्चन बने थे, टॉप 30 करके इंडेक्स जो पढ़ाया था उसमें से 2 क्वेश्चन, उसमें से 2 के 2 ये हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना प्रभाव में कब आई थी? तो कब योजना प्रभाव में, कब घोषणा कब की गई थी और कब प्रभाव में आ गई? 2 प्रश्न अलग अलग हैं, तो इसका आंसर ये मानना पड़ेगा फरवरी 2000 योजना प्रभाव में आई इस समय, ठीक है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार स्थिर जनसंख्या 2045 तक का लक्ष्य है। साप्टा चूंकि आसियान और ये शार्क देशों का संगठन है, और शार्क भारत के पड़ोसी देश है जिसमें चीन शामिल नहीं है, ठीक है, तो चीन इसका आंसर होगा। किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य और ऊर्जा की कीमतों रहित कुल मुद्रास्फीति का माप क्या कहलाता है? तो शीर्ष हेडलाइन मुद्रास्फीति कहते हैं। कौन नीति आयोग की शासी परिषद के भाग नहीं है, पूछा है। हाँ, नीति आयोग की, तो इसमें राज्यपाल का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है, हो गया। निम्न में से कौन सा उत्तराखंड उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे हैं?
तो इसका आंसर ये होना चाहिए, यही होगा। और क्योंकि मैंने एक बार मुख्य न्यायाधीश की पूरी लिस्ट पढ़ाई थी करंट में आपको, तो उसमें यही था। तो इसके हिसाब से इसका आंसर उत्तराखंड राज्य में निम्न से कौन सी एक लोकसभा सीट अनुसूचित जनजाति फिक्स है? अल्मोड़ा। और केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में कौन सा वर्ष 2019 में मानव संसाधन विकास मंत्री? ये है रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक ही हो गया। तो ये लगभग जनरल पेपर है, और लेकिन इतना जनरल भी नहीं है अभी लग रहा है हम लोगों को, क्योंकि इसको हम कई बार स्टडी कर चुके हैं और फिर पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि अभी सरल है। बहुत सरल नहीं है, नए स्टूडेंट को दिक्कत इसमें जरूर आई होगी। और फिर भी मैक्सिमम मतलब जो स्टूडेंट होते हैं सिंसियर सीरियस स्टूडेंट, वो बहुत लंबे समय से तैयारी में है, तो उनके लिए कॉमन क्वेश्चन पेपर है, मतलब संभव है, क्योंकि पूरी मेरिट इसी पर बननी है, सारा कुछ इसी पर निर्भर है। सेकंड पेपर तो क्वालिफाइंग है, लेकिन मैं ये भी बता दूं कि लगभग 30 से 40% लोग सेकंड पेपर क्वालिफाई नहीं कर पा रहे होंगे। ये भी ऐसा कंडीशन बन रही होगी क्योंकि सेकंड पेपर का थोड़ा लेवल ठीक ठाक लग रहा है। अच्छा, जहां तक जो बच्चे पूछते रहते हैं कि मेरिट का क्या हाल होगा, मतलब कैसी बन सकती है, पिछले हिसाब के आधार पर देखा जाए मेरिट, तो मेरिट में मेनली जनरल का ही रहता है रोल। तो मैं पिछली बार बता रहा हूँ, जो पिछली बार की जनरल मेरिट थी वो 93 पॉइंट समझे नहीं 94 के आसपास थी, तो लगभग वैसा ही पेपर, उससे थोड़ा सा 19 का 20 पेपर था, तो लगभग मैं मानूंगा कि 91 92 जनरल की मेरिट जाने वाली है। 90 प्लस भी मैं इसे ले लूंगा, मतलब 90 प्लस भी कोई कहता है तो हो सकता है, उम्मीद है। ठीक है, जनरल की मेरिट 91 92 इतनी में उम्मीद की जा सकती है, मेंस के लिए तैयारी की जा सकती है, उम्मीद रखी जा सकती है, होपलेस होने की जरूरत नहीं है। दूसरा फर्स्ट, और दूसरा एससी की मेरिट पिछली बार के हिसाब से देखा जाए तो कहीं 84 85 तक गिरेगी, उम्मीद है। अच्छा, तीसरा एसटी में बहुत ज्यादा ऐसा कोई उम्मीद नहीं है, 90 91 तक रहेगी, वही रहेगी सेम सेम। अच्छा, गर्ल्स की बात की जाए, अगर गर्ल्स की, तो गर्ल्स को उम्मीद करनी चाहिए कि वो अपनी मेरिट लगभग 85 86 तक रखें। अगर इसके आसपास आपके बन रहे हैं, बहुत सारे लोग फोन भी करने लगे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि कितने में गिरेगी, 85 86 वाले उम्मीद कर सकते हैं। वैसे एक मतलब लगभग जो 87 88 के आसपास है गर्ल्स में, 87 88 के आसपास, तो अपने को सुरक्षित समझे फिलहाल। तो ये मतलब एक उम्मीद की किरण, अगर सेकंड पेपर आप क्वालिफाई कर पाए और फर्स्ट पेपर में लगभग इसके आसपास आप जा रहे हैं, तो मान सकते हैं कि आप मेंस लिख रहे हैं। चलो उन लोगों को शुभकामनाएं होंगी जो इस मेरिट पार कर रहे होंगे, और उन लोगों को थोड़ा सा, जिन लोगों को इससे निराशा हुई है, उनको भी उम्मीद जगानी है कि ऐसा बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि किसी भी पेपर में आप इससे बेहतर कर सकते हैं। कभी कभी ये होता है कि हमें आ रहा होता है, हम उसे गलत कर जाते हैं, 2-4 क्वेश्चन हमारे जल्दबाजी की वजह से गलत हो जाते हैं, 2-4 क्वेश्चन कभी हमें ज़्यादा अनुभव नहीं होने की वजह से गलत हो जाते हैं। तो इन चीज़ों से निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो संघर्ष तो वो है कि आपको आगे बढ़ते ही रहना है, जब तक सफल न हो नीत चैन की त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ो मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। ये मेरा संदेश है, और मेंस के लिए शुभकामनाएं आप सभी को। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करूंगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड।